बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके फ़ायदे इतने हैं कि अगर किसी को 70 मर्ज़ें लगी हैं, 70 बीमारियाँ हैं, तो बस एक नुस्खा इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह आपको कुछ ही दिनों में शफ़ा मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए तो फिर यकीनन देर मत कीजिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इस नुस्खे के अंदर जितने हम अज्ज़ाए तरकीबी बताएंगे उसके बारे में मुफरदात में पढ़ लें, कुरान पाक में पढ़ लें, अहादीस मुबारका में भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको उसमें शफ़ा ही नज़र आएगी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज की वीडियो इसलिए अहम है क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे आज और कल भी एक दिन पहले मैसेज किए थे कि हकीम साहब हमें ऐसा नुस्खा बता दो जो हर मर्ज़ पर काम करे। तो जो मैंने उनको बताया आज फिर आपको भी वही नुस्खा बता रहा हूँ। कुछ दोस्तों को मैंने यही वीडियो का लिंक भी सेंड कर दिया है, यही वीडियो उनको शेयर कर दी है फेसबुक के ज़रिए भी और यूट्यूब के ज़रिए भी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है जो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं, तो फिर आप यकीनन देर मत कीजिएगा। इस वीडियो पर जो हम नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं आज ही बनाएं और पहली खुराक पर असर दिखाएगी इंशाअल्लाह। पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं इस नुस्खे के जो फ़वाइद हैं वो बता दूं, ताकि आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके जो सोच रहे हैं उसके अंदर ये और जुस्तजू बढ़ जाए, ज़हन आमादा हो कि ये नुस्खा बना कर ही छोड़ना है। सबसे पहले इसका फ़ायदा है गैस है। अगर आपका पेट फूल जाता है या फिर अगर आपको कब्ज़ रहती है, अगर आपके मैदे के अंदर सोज़श है, तेज़ाबियत है, मैदे का अल्सर है, बवासीर है, वक़्त से पहले अगर आपके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या फिर आपको जोड़ों का दर्द है, ऐसे अगर आपको कोई भी मर्ज़ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये नुस्खा बनाएं और एक एक खुराक पर आपको असर दिखेगा। हर खुराक के साथ आपकी बीमारी कम होती नज़र आएगी। ये नुस्खा नहीं है ये जैसे 1122 सर्वस है, ये हिकमत में ऐसा नुस्खा है। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं आपको ये नुस्खा बताऊँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मोहतरम नाजरीन, अगर आप में से कोई भी बहन, भाई, बुज़ुर्ग, दोस्त अपनी किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस चाहता है या फिर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको दायमी नाफ पड़ी हुई है, 1 साल से नाफ पड़ी हुई है, 5 साल से नाफ पड़ी हुई है, 10 साल से पड़ी हुई है या 20 साल से पड़ी हुई है या इससे भी ज़्यादा अरसा से नाफ पड़ी हुई है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर मिलिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, आपकी दायमी नाफ, बरसों की नाफ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मैदे का कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको दायमी कब्ज़ है, तो फिर भी ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है नोट कीजिएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब लिखो, नोट कर लो। सबसे पहले आपने लेना है कलवंजी।
कलवंजी कितनी लेनी है? आपने 100 ग्राम लेनी है। कितनी? 100 ग्राम। अगर आप कलवंजी लेना चाहते हैं तो कलवंजी ले लें, अगर आप रोगने कलवंजी लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। उसका वज़न आपने 50 ग्राम रखना है। अगर आपने कलवंजी लेनी है तो फिर आपने 100 ग्राम रखनी है। ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो दवा जो है खुश्क हो जाएगी, लेकिन आपने 100 ग्राम ही रखनी है। तो अगर आप रोगन डालना चाहते हैं कलवंजी का तो फिर आपने 50 ग्राम लेना है। इसके बाद आपने छिलका इस बगोल का लेना है, वो भी 100 ग्राम लेना है। कितना? 100 ग्राम। 50 ग्राम कलवंजी का रोगन और 100 ग्राम इस बगोल का छिलका। तीसरे नंबर पर आपने 200 ग्राम या फिर 1 पाव जो है खालिस शहद लेना है आपने। अगर आपने कलवंजी डाली है तो फिर आपने शहद जो है 250 ग्राम यानी 1 पाव डालना है। अगर रोगन ने कलवंजी डाली है तो फिर आपने 200 ग्राम डालना है। तो इसके अंदर आपने 100 ग्राम छिलका इस बगोल का डाल देना है। इससे जैसे आटा गूंदा हुआ होता है ऐसे हो जाएगा। अगर आप छिलका कम डालेंगे तो फिर आपका वो काम नहीं होगा। अब आपने 1 पाव शहद के अंदर छिलका जो है मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करके फिर रोगने कलवंजी डाल देनी है। इसको अच्छी तरह यकजान करना है। छिलका जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह, तो फिर आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट खाने से पहले। सुबह आपने नाश्ते से पहले इसको खाना है। दोपहर को आपने असर के वक़्त तकरीबन 4 बजे के करीब आपने इसको खाना है। उसके बाद आपने रात के खाने से पहले या फिर आपने शाम को खाना खा लिया है 2-3 घंटे 4 घंटे बाद आपने इसको खाना है। लेकिन अगर आप इसका फ़ायदा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपने इसको खाली पेट ही खाना है। खाना आपने कैसे है? 1 गिलास आपने पानी का लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच आपने सौंफ के डालने हैं। उसको 2-3 दफ़ा उबालना है। 2-3 उबाले आ जाएं तो फिर उसको आपने चूल्हे से उतार कर उसको ठंडा करना है। जब हस्बे ज़ायक़ा पीने के काबिल हो जाए, नीम गर्म, जैसे मौसम के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। बिल्कुल भी जैसे ताज़ा पानी होता है इससे ठंडा हो जाए, या फिर नीम गर्म हो, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है तो फिर आप नीम गर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने सुबह, दोपहर, शाम 1-1 चम्मच इसका खाना है। ऊपर से सौंफ का कहवा आपने पीना है। आपकी गैस ख़त्म, आपकी कब्ज़ चाहे आर्दी है या दायमी वो भी ख़त्म। मैदे के अंदर सोजिश है, तेज़ाबियत है, या फिर मैदे के अल्सर के मरीज़ों के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। हाँ, जिनको बवासीर हो चुकी है, चाहे खूनी है, बादी है या फिर मोके वाली है, सब के लिए बहुत ही कमाल की दवा है। अगर आप इसको मुसलसल 3 से 4 माह इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपके बाल जो हैं सफ़ेद होने से रुक जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल का मसला वो भी ठीक हो जाएगा। जोड़ों का मर्ज़ है वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको जोड़ों का दर्द है वो भी इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका
یا آپ کو کوئی بھی جاننے والا ہے وہ نرینہ اولاد سے مایوس ہے، اس کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے یا پھر اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ ایک بار ضرور رابطہ کیجیے گا۔ بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ، طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اس نسخے کو تیار کریں اور ہر بندہ ہر فرد اس نسخے کو ایک بار ضرور بنا کر ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا، ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس کا کتنا آپ کو فائدہ ہوا۔ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔